कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारी मीन राशि ले लेते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है वक्री हो जाएंगे 139 दिनों के लिए। 29 जून से लेकर और 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। अब जो वक्री का प्रभाव है, इसका जो मूल जो दृष्टिकोण है वह है जो मीन राशि के जो जातक है, जिनकी केवल चंद्र राशि मीन है, उनके ऊपर क्या पड़ने वाला है। तो मूल प्रभाव ये समझिए कि ऐसा योग बनेगा अब कि जो भी आपकी इनकम है वह 10 गुना तक बढ़ सकती है। तो उसके लिए हमारे को क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है, जिससे कि हम जो ये ऊर्जा बनी हुई, योग बना हुआ है, इसको फलित कर पाएँ अपने जीवन में, उसको समझते हैं। पहला प्रभाव ये समझिए कि अभी तक जो आपके कुटुंब में, आपके परिवार से अलग, प्रत्यक्ष परिवार से अलग जो आपका कुटुंब बना हुआ है, उसमें जो एकता नहीं आ पा रही थी, वह बहुत ज़्यादा तेज़ी से जुड़ने लग जाएंगे आपके साथ में। और बहुत सारे जो पुराने एक प्रकार से डाउट्स बने हुए हैं छोटी छोटी बातों में, कि आपने वहाँ पर ऐसा मेरे बारे में कहा था, मैंने उससे सुना था, ये सब बेकार की बातें जो डिज़ोल्व होने लग जाएंगी। और जैसे ये डिज़ोल्व होंगी तो इससे जो पितरों का जो आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था क्योंकि आप बटे हुए थे, वह एका होने लग जाएगा और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा। जैसे ही आपको आशीर्वाद मिलने लग जाएगा तो आप सभी यह सोचोगे मिलकर कि हम व्यर्थ में जो है डाउट्स के कारण, कि आपने मेरे बारे में ऐसा बोला था, मैंने तो आपको हमेशा भला सोचा है, फिर मुझे लगा जब आप ये बात नहीं करना चाहते हो तो मुझे क्या ज़रूरत है आपको परेशान करने की। ये तो आपके कुटुंब में भी होगा और साथ में जो आपकी मित्र मंडली है समाज में, वहाँ पर भी होगा, ये देखने को मिलेगा, क्योंकि वह भी आपका एक छोटा सा परिवार है। तो जैसे ही आपका दृष्टिकोण बदलने लग जाएगा और जो अभी तक आप अकेले हो वह कई लोगों का साथ आपको मिलने लग जाएगा, तो बहुत ज़्यादा जो धन के जो मार्ग हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और सीधे तरीके से सीधा प्रभाव आपके आने वाले धन पे पड़ेगा और वो लगभग 10 गुना तक बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। अगर इस अवसर को आप पहचान लेते हो और सामने से आगे बढ़कर क्षमा करते हुए केवल यह देखते हो कि मेरे कर्म तो मेरे साथ में हैं, मैं अपने कर्म क्यों बिगाड़ूं किसी से, कोई बात नहीं, मैं तो अपनी तरफ से हालचाल पूछ ही लूँ, एक ना एक दिन मेरे प्रेम की शक्ति से यह बदल ही जाएगा। यही मूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सारे जो प्रभाव होते हैं, जो भी गोचर के प्रभाव होते हैं, वह चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। यानी कि वह आपके जीवन में तभी आ पाते हैं जब जो है वो मानसिक रूप से आप उनके ऊपर रिएक्ट करते हो। तो आपका रिएक्शन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्रभाव आ जाएंगे, यानी जो योग बताया गया किसी विद्वान के द्वारा वह फलित हो जाएगा। और अगर नहीं, आपका जो मानसिक जो रिएक्शन है वह नेगेटिव रहता है, तो आप हमेशा कंप्लेंट करोगे कि कुछ नहीं होता है, मैं तो बहुत साल से दुखी हूँ, हमेशा आप लोग आते हो और यह बात बोल के चले जाते हो, मेरे साथ तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपका जो निजी क्षेत्र है उसमें जो आपका रिएक्शन है वह रिएक्शन केवल आपके हाथ में है। तो योग तो बनते ही रहते हैं, ग्रह तो घूम ही रहे हैं, वो तो लगातार बनते रहते हैं। तो गोचर में जो चीज़ समझी जाती है वह समझी जाती है कि संभावना क्या बन रही है और मेरे पास उसके प्रति रिएक्शन की संभावना क्या है। अगर ये दोनों मिल जाएंगी तो जैसा जो बताया जा रहा है वह हमारे ऊपर पूर्णतः फलित हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा प्रभाव समझिए। दूसरा प्रभाव यही रहेगा, किसी प्रकार की अगर बैंक की लिमिट बढ़ाने के लिए आपने प्रार्थना करी हुई है, किसी प्रकार के लोन के लिए प्रार्थना करी हुई है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इन 139 दिनों में आपको वहाँ से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कोई भी पेपर से रिलेटेड बात थी, आपका बैंक में किसी प्रकार का पुराना रिकॉर्ड आपका ख़राब था, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। और उत्तम धनराशि आपको अपने व्यापार के लिए चाहिए, आपको किसी प्रकार का लोन लेना था बच्चे के एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए, तो वो एक वित्तीय जो मदद है बैंक के द्वारा या कहीं से जो मदद आनी थी वह आप तक आ जाएगी। इसके साथ में एक प्रकार से जो बहुत सारे लोग आपके काम को बीच में रोक देते थे, पेमेंटें बहुत ज़्यादा डिले जो पिछले 3 साल से आप देखते आ रहे थे, तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त जो है आपको लाभ मिलेगा। लेकिन प्रार्थना यही रहेगी, जो आपका रिएक्शन है वह पॉजिटिव होना चाहिए उस घटना के प्रति। और रिएक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, यह रिएक्शन न्यूट्रल हो जाएगा, कुछ ही समय में आप देखोगे कि केवल मन है वह सोचता रहता है, हम तो बार बार रिएक्ट करके व्यर्थ में जो है परेशान होते रहते हैं। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। इसके पश्चात यहाँ ये कह सकते हैं कि अब इस साल में यह पहला मौका आएगा कि जब यहाँ कहा जा सकता है कि भाग्य होता है और भाग्य का साथ मिलता है। क्योंकि एक प्रकार से जो भाग्य का जो दरवाज़ा है
जिसमें जो आपका पिछली बर्थ साइकिल का जो पुण्य फल है वह आप तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो आप टोटली डिपेंड हो गए थे कि बहुत ज़्यादा संघर्ष वो बढ़ गया है। एक बाहरी मदद जो आपका ही इकट्ठा करा हुआ वो आप तक नहीं आ पा रही थी। किसी प्रकार से जो ब्लॉकेजेस थी वो क्लियर हो जाएंगी और जो भाग्य का आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर से जो आपके परिवार के बड़े हैं, आपके पितर हैं, आपके पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद भी आपको मिलने लग जाएगा। तो आप खुद महसूस करोगे एक अदृश्य शक्ति आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ चल रही है और मुझे गाइड कर रही है। और ये प्रभाव तो जो मीन राशि है उनके साथ तो बाय बर्थ होता ही होता है। इसके पश्चात जो लाभ के लिए बात कही गई थी, उससे पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि मीन जो राशि जो मूल है उसमें जो ये जल वाला जो सिस्टम है वह अगर तो ठीक रहता है तो बहुत ज़्यादा उन्नति करते हो, अगर वो ख़राब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष देखना पड़ता है। यानी कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कल्पना में आप जो अपना जीवन व्यतीत कर लेते हो, बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन लगा लेते हो अपने मन में, आप इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप तो एक छोटे बच्चे बन जाइए जो शनिदेव की गोद में बैठा हुआ है और ईश्वर की गोद में बैठा हुआ है। उसको तो कुछ नहीं करना है। जिसकी गोद में वह बैठा हुआ है वो आपका पिता है, वो माता है, वह ईश्वर है, आपका गुरु है। वह स्वयं ही देख लेगा आपके चेहरे से कि इस समय आपको क्या चाहिए। तो आप स्वयं से जो कल्पना वाली दुनिया में जो खोए रहते हो, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी इससे बाहर आ जाइए। यह आपको कुछ करने ही नहीं देती है। तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना रहेगी कि प्रैक्टिकल हो जाइए। सोचना जो है वह व्यर्थ में सोचना बंद कर दीजिए। हाँ, कोई विषय है, वह विषय में हमारे को पार कैसे लगेगी उसके प्रति जो पॉजिटिव जो सोच होनी चाहिए, यानी मंथन होना चाहिए कि हमारे को इसको सॉल्व करना है, हम कैसे कर सकते हैं, क्या टूल्स हैं, वह हमेशा जागृत रखिए। अगर आप ये मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हो तो जो 7.5 का जो काल है बहुत ज़्यादा मीठा निकलेगा आपका। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके पश्चात इस बात को समझिए कि जो आपका जो खर्चे वाला जो भाग है, जो व्यय भाग है आपके जीवन में, उसमें ऐसा समझिए कि बदलाव तो आएगा, लेकिन बदलाव ऐसा आएगा कि आपको उसको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। यानी कि जैसे देखिए कि खर्चे यहाँ पर 2 प्रकार से माने गए हैं। एक खर्चा तो यह है कि आपने कोई चीज़ खरीदी तो पैसा तो उसमें भी खर्च हुआ, लेकिन वह चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और वो तो आपके घर में आनी थी, तो वहाँ पर उसको अब आप यह देखोगे कि यह तो एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, ये तो मुझे चाहिए थी क्योंकि पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। और एक प्रकार से जहाँ पर जो पैसा आपका नष्ट हो जाता है, आपका सारा पैसा जो है डूब गया और उसके बदले में कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो खर्चा जो है, उस खर्चे की जो रेशो है, जो अब तक आपका पैसा जो वेस्ट हो जाता था वह वेस्ट नहीं होगा। पैसा तो खर्च होगा पहले से थोड़ा सा कम, लेकिन वो अब एज ए टूल के रूप में पुनः आपको वापस आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये 2 प्रकार के खर्चे जो हैं, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कल्पना आप क्रिएट मत कर लिएगा, क्योंकि जैसे आप कल्पना करते हो तो मानसिक शक्ति आपके पास बहुत है। एक जो आपने संसार अपना रच लिया है, वह संसार जो असल जगत है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है और ये अनजाने में आप कर लेते हो। ये ईश्वरीय शक्ति हमेशा बाय बर्थ से आपके पास है और फिर व्यर्थ में आप मानसिक संघर्ष आजीवन झेलते हो और कंप्लेंट करते हो कि हमारा कुछ नहीं होना है। क्योंकि छोटी सी आदत है, आपको प्रैक्टिकल रहना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एक बार समर्पण करके बैठ जाइए। आप अपनी कार्यशैली को थोड़ा सा बदलिए, थोड़ा जो अपना एटीट्यूड है उसको बदलिए और देखिए कैसे जो है लाभ आपके लिए तैयार खड़ा है। आप स्वीकार तो करिए उसको। इसके पश्चात एक छोटी सी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि यह अंतिम राशि है और इसमें जो शनिदेव है, शनिदेव एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। लेकिन होता क्या है, ऐसा समझ लीजिए कि अगर तेल और पानी है वो मिक्स तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ तेल से जो ब्लॉकेजेस हो जाती है। तो अगर आप एक जगह बंद के रहते हो तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि सुबह जल्दी उठा करिए और लंबी लंबी श्वास और प्रश्वास यानी इनहेल और एक्सहेल करा करिए। क्योंकि यहाँ पर जो मीन राशि वाले हैं, वह चंद्र राशि वाले अपने जीवन में केवल मार तभी खाते हैं जब उनका जो बृहस्पति ग्रह है वह कमज़ोर हो जाता है। यहाँ यह नहीं है कि आपके बाकी ग्रह क्या कहते हैं, यहाँ यह है कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, प्राणवायु है, वो क्या किस स्तर पे चल रही है। अगर बहुत ज़्यादा कमरे में बंद रखते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा नियम है कि सूरज उदय हो गया है और बहुत लेट उठते हो, बहुत
रात को लेट से सोते हो तो यह बात याद रखिएगा कि आप स्वयं से चाहते हो कि मेरी उन्नति कभी नहीं होनी चाहिए। ये स्कैनिंग के पैनल की कैलकुलेशंस होती हैं जिसमें हम एनर्जी को रीड करते हैं और एनर्जी हमेशा वही बताती है जो उसका मूल है। ऊपर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ भी अपने बारे में बता सकता है, लेकिन ऊर्जा से यह पता लग जाता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो मेरी बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी, जितना ज़्यादा आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा बाहर निकलोगे, लंबी लंबी श्वास लोगे, लंबी लंबी प्रश्वास करोगे, तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने लग जाएगा। क्योंकि उसी आधार पर ये दोनों ग्रह शनि और बृहस्पति जुड़े रहते हैं। अगर बृहस्पति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे तो शनि चाहे नीच कहीं क्यों ना बैठे आपकी लगन कुंडली में, वह एक दिन पॉजिटिव होकर बहुत ज़्यादा आपको अपना आशीर्वाद देंगे। तो प्रार्थना रहेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी आय 10 गुना बढ़ने के योग बने हुए हैं। अब इस योग को फलित आप कैसे करते हो ये आप देखिएगा। तो ये होगी हमारी मीन राशि। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं